बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 17 मई है। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, बड़ी अहम मुलाकातें जो हैं वो चल रही हैं इत्तेहादियों की और हुकूमत के दौरान जो भी मुलाकातें हैं, शहबाज शरीफ साहब जरदारी साहब से भी मिले, मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी मिले। इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब का BBC पर एक इंटरव्यू भी छाया हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कहते हैं, काफ़ी दिन बाद जो हैं वो स्क्रीन पर नज़र आए हैं और बताएंगे आपको कि वो काफ़ी दिन बाद क्यों नज़र आए हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि 2-3 दिन हैं, ये जो अगले 72 घंटे हैं ये इंतहाई अहम हैं। इनमें जो है इलेक्शंस की जो कॉल है वो दे दी जाएगी और बता दिया जाएगा कि इलेक्शन कब होगा, या उसका अंदिया ज़रूर दे दिया जाएगा। इमरान खान साहब को इस बात का जो है वो लाजमी जो है इसके ऊपर जो है कॉन्फिडेंस में ले लिया जाएगा उनको कि इलेक्शन ही होंगे अब। तो ये आपको आज तफसीलात बताएंगे। इसके साथ साथ आज अशफाक हसन साहब जो कि पाकिस्तान के बड़े मायानाज़ इकोनॉमिस्ट हैं, और इनके अगर आप इमरान खान साहब की हुकूमत से पहले इनके कुछ क्लिप्स उठा के देखें, जिसमें जरदारी साहब की हुकूमत भी आई, फिर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत भी आई, तो इनके जो क्लिप्स हैं, इन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी ने पिछले 3.5 साल में जितना अच्छा रिकवर किया है, पिछली दो दहाइयाँ गुजरी हैं पाकिस्तान की, जिसमें परवेज़ मुशर्रफ साहब का भी जो था दौर गुजरा। उसके बाद फिर जरदारी साहब आ गए, बीबी शहीद की जो है बीबी जो है वो शहीद हो गई, और उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब आए। तो ये जो जो पिछला 20 साल गुजरे, इसमें पाकिस्तान की इकॉनमी को आप देखें तो डिक्लाइन की तरफ ही गया है। पाकिस्तान ने कोई तरक्की नहीं की, पाकिस्तान में कोई नई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई। तो पिछले 3.5 साल में जो पाकिस्तान ने तरक्की की है और जो जो इशारे पाकिस्तान के आ रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। इशफाक हसन साहब का जो क्लिप है वो भी आपको दिखाएंगे। इसके साथ साथ अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के साथ बड़ा खुश हो गया है। पाकिस्तान में जो है उन्होंने अपना सफ़ीर जो है वो भेज दिया 4 साल बाद। इमरान खान साहब की हुकूमत में उन्होंने ना तो खैर पाकिस्तान के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात की जो है बाएँ बढ़ाई, बयानात ज़रूर आते थे कि जी हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात चाहते हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन अमेरिका ने अपना सफ़ीर जो है वो 3.5-4 साल नहीं भेजा। अब शहबाज शरीफ साहब के आते ही जो है अपना नया सफ़ीर जो है अमेरिका ने भेज दिया है। सफ़ीर साहब कौन है और वो पहले कहाँ काम करते रहे, कौन से मुल्क में वो तैनात थे, वो भी आपको बताएंगे। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने नए ही बयान दाग दिए हैं। वो तो राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला हैं पाकिस्तान के, लेकिन वो इस टाइम काम जो वो कर रहे हैं वो तेल के ऊपर, जो वो आग के ऊपर ना तेल छिड़कने वाला काम कर रहे हैं। मुल्क के हालात, एक तो इकॉनमी के हवाले से, दूसरा अवाम में जितना गम गुस्सा है, उसमें राना सनाउल्लाह साहब हर जब भी वो टीवी के ऊपर आते हैं या किसी शो में आते हैं वो तेल छिड़कने का काम करते हैं। उनका एक लेटेस्ट बयान आया है, उन्होंने इमरान खान साहब को नासूर और फसादी और इस तरह के अलकाबात से नवाजा है, और वो कह क्या रहे हैं कि अदारे हमारे साथ मिलकर, अदारे हमारे साथ हैं, हम एक पेज पर हैं और हम किस तरह का प्लान जो है वो बना रहे हैं, वो भी आपको बताएंगे। आसिफ जरदारी साहब ने भी शहबाज शरीफ साहब को मशवरा दे दिया है कि जी आपको बड़ी मुश्किल से वज़ीर आज़म बनाया है, तो अब आप जाती करें और हुकूमत को चलाएं, मुश्किल फ़ैसले लें। आसिफ जरदारी साहब चाह क्या रहे हैं दरअसल, और वो पीछे क्यों नहीं हट रहे, और वो क्यों चाह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ये जो 1.5 साल है, साल सवा साल है, इसको पूरा कर लें, इसकी भी रीज़न आपको बताएंगे। और इस टाइम जो है आवाम का जो पैसा है, टैक्सेस का पैसा, वो भरपूर तरीके से उसके इश्तराक दिए जा रहे हैं और बेबहा जो है मीडिया चैनल्स को पैसा लगाया जा रहा है। इसीलिए आप देखें ना, ये जितने भी सहाफ़ी और ये जो रात को एंकर प्राइम टाइम के शोज़ में गले फाड़ते थे इमरान खान साहब के दौर में कि जी महंगाई का तूफान है, बेड़ा गर्क कर दिया है, गवर्नेंस नहीं है, पेट्रोल महंगा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब पिछले 2 महीने से सारे जितने भी ये शुरफे थे ना चुप करके बैठे हुए हैं, कोई मुंह नहीं खोल रहा। चीनी कहाँ चले गई, पेट्रोल कहाँ चले गया, डॉलर कहाँ चले गया, बिल्कुल ऐसे हैं कि जैसे दुनिया में है ही नहीं। तो वो उसकी भी रीज़न बताएंगे कि क्यों चुप हैं। तो ये सारी अपडेट्स आज आपको देंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले ये इशफाक हसन साहब का क्लिप है, आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, इसको थोड़ा सा सुन लें, फिर बताते हैं कि वो क्या कह रहे हैं और अब इस टाइम सिचुएशन है क्या इकोनॉमी की। लोग पाकिस्तान की मैशत के बारे में बातें करते, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि हम इतने ज्यादा उस रॉ में बह गए हैं कि हमने दिमाग से सोचने और समझने की सलाहियत भी खत्म हो गई है। एक चीज आप देखेंगे कि हर शख्स कह रहा है बहुत तबाह हो गई है मैशत, बहुत तबाह हो गई है मैशत। यार खुदा के वास्ते को नंबर तो देखो ना। अभी तो वो हुकूमत नहीं है पिछले वाली, सही। अब जो नंबर आ रहे हैं वो नंबर देखो, जो उनके दौर की नंबर है। आपकी इंडस्ट्रीज जो है मार्च के महीने में 27% से ग्रो किया, 27%
मार्च ओवर मार्च, और अब तक जुलाई मार्च में इस 9 महीने में ये 10.4% ग्रो किया है। ये तो वो पीरियड है जब 60s में की दहाई में, जो अयूब खान के जमाने में जिसको कहते थे डिकेड ऑफ 60s द गोल्डन पीरियड ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक हिस्ट्री, उस वक्त भी ये 10% से ग्रो कर रहा था। प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट टू जीडीपी रेशो 12 साल में सबसे ज्यादा है। आपके एक्सपोर्ट्स देखें, अब तक 10 महीने में $29 बिलियन हो चुका है। ये तो आपको 32-33 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होगा इसके साथ। जी, तो ये क्लिप आपने सुन लिया। अब इसमें इशफाक हसन साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान ने पिछले 3.5 साल में जिस तरह तरक्की की है, ये अयूब खान का जो दौर था, जो 60 की दिहाई का दौर था, वो गोल्डन टाइम था पाकिस्तान का। उस तरह जो है पाकिस्तान में इन 3-3.5 सालों में ग्रोथ हुई है। पाकिस्तान में जितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, 27% जो है पाकिस्तान में इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई है। और ये बिल्कुल सच्ची बात है, हकीकत बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। कि आप नंबर्स जो हैं वो उठा के देख सकते हैं, नेट पर सर्च कर सकते हैं आप ये नंबर्स, ये रिकॉर्डेड नंबर्स हैं। और ये गोल्डन पीरियड था, ये 60 की दिहाई में पाकिस्तान की इंडस्ट्रियलाइजेशन जो थी वो इस पीक के ऊपर थी। उसके बाद फिर जो पाकिस्तान के साथ हुआ आप सब लोग जानते हैं, और जिन जिन लोगों ने जो जो कुछ किया वो भी तारीख का हिस्सा है, और वो भुलाए नहीं जाएंगे वो किरदार जो थे पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाने में। इसके साथ पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 32 से 33 अरब डॉलर जो है पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट्स की हैं। पाकिस्तान में जो रेमिटेंसेज हैं वो रिकॉर्ड हुई हैं, अभी तक 31 बिलियन यूएस डॉलर जो हैं पाकिस्तान में रेमिटेंसेज आई हैं। तो पाकिस्तान का गोल्डन टाइम था। पाकिस्तान की, जैसे मैं आपको हमेशा से कहता हूँ कि ब्लूमबर्ग जैसे इंटरनेशनल जितने भी इकोनॉमिस्ट अदारे हैं, वो जितने भी थे, उन सब ने कहा कि पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी को लेके, पाकिस्तान ने कोविड को लेकर बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं जो पाकिस्तान को स्टेबल कर देंगे। पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो 4.5 से 5% तक होगी। तो वो सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर पता नहीं क्या सूझा, और पाकिस्तान की जो ट्रेन थी उसको उतार कर बिल्कुल पटरी से साइड पर कर दिया गया। और अब आप लोगों के सामने है, चीनी जो कंपनियां हैं वो बंद होती जा रही हैं। सी पैक अथॉरिटी बंद कर दी गई है। चीन नाराज़ है पाकिस्तान से। कोई भी मुल्क जो है पाकिस्तान को पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। और इसी वजह से ये जो मुश्किल फ़ैसले हैं शहबाज शरीफ साहब नहीं ले पा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जी हम कैसे इतने मुश्किल फ़ैसले लें, पेट्रोल को कैसे बढ़ाएं। हमारा तो जो बयानिया है वो सारा दफन हो जाएगा, जो हम कहते रहे कि पेट्रोल सस्ता करो, ये करो, वो करो, महंगाई का तूफ़ान है। तो पेट्रोल महंगा करने से जो महंगाई का तूफ़ान आएगा, इनकी अपनी जो सियासत है ख़त्म हो जाएगी। शहबाज शरीफ साहब इसीलिए तो चाह रहे हैं मरीम नवाज़ हो, नवाज शरीफ साहबों के इलेक्शन की तरफ जाए। लेकिन जरदारी साहब सिर्फ इसलिए नहीं चाह रहे, जैसे कि आज उन्होंने मशवरा भी दे दिया शहबाज शरीफ साहब को कि जी आप अभी हुकूमत करें, हिम्मत ना छोड़ें, बड़ी मुश्किल से आपको वज़ीर आज़म बनाया है और मुश्किल फ़ैसले लें, हम आपके साथ खड़े हैं। दरअसल जरदारी साहब चाहते हैं कि मुश्किल फ़ैसले लें, साल सवा साल लगाएं। मुश्किल फ़ैसले क्या होंगे? डॉलर ले लें, IMF से कर्जा ले लें, पेट्रोल महंगा कर दें, महंगाई का जो तूफान आएगा उसकी सारी जो लानतें हैं वो हुकूमत के ऊपर पड़ेंगी, शहबाज शरीफ साहब लोगों के ऊपर पड़ेंगी, और इनकी जो रही सही सियासत है उसका जनाजा निकल जाएगा साल सवा साल के अंदर। और मैं जो है फिर बिल्कुल आराम से बैठ के याशी करूँगा। पीपल्स पार्टी को सीटें मिल जानी है, सिंध से भी और पंजाब से भी कुछ ना कुछ हम ले ही लेंगे। तो असल जो उनका मकसद है जरदारी साहब का, वो नून लीग की सियासत को दफन करने का। और देखें अब इसमें नून लीग जो है वो कितनी जांबर होती है और वो क्या सही फैसले कर पाती है या नहीं कर पाती। अब हम आपको बता देते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर बड़ा मेहरबान हो गया है। जैसे कल ही अमेरिका ने कहा कि जी पाकिस्तान जो है वो अपने उनके ऊपर बड़ा कसौटी पर पूरा उतरा है। पाकिस्तान अमेरिका जो ताल्लुकात है 75 साल पुराने ताल्लुकात है, तो आज उन्होंने कर दिया। ये कल की खबर है, आपको दे रहे हैं। यूएस फाइनली अनाउंसेस एम्बेसडर टू पाकिस्तान आफ्टर 4 years. Donald Erman Blom is finally set to arrive in Pakistan on the 23rd May. 23rd मई को वो पाकिस्तान पहुंचेंगे। ही विल टेक अप हिज न्यू रोल एज अमेरिकन टॉप डिप्लोमेट्स इन इस्लामाबाद। तो डोनाल्ड एरमन ब्लोम जो हैं ये पहले तुनीजिया में थे, इनके एम्बेसडर अमेरिका के। तो आप तुनीजिया की अगर आप खोल कर देखें ना साइट, और उनकी इकॉनमी और उनके हालात खोल कर देखें कि क्या थे और क्या अमेरिका ने वहाँ गोल खिलाए हैं, तो वो भी आपको पता चल जाएंगे। बहरहाल अब इनको पाकिस्तान भेज दिया गया है 4 साल बाद, क्योंकि उनकी अपनी मनपसंद हुकूमत जो है वो आ चुकी है, इम्पोर्टेंट हुकूमत, और उनके और कसौटी पर भी पूरे उतर रहे हैं वो पाकिस्तान जो है अमेरिका के साथ। तो फिर उन्होंने अपना बंदा तो भेजना ही था कि देखो ज़रा जाके ये क्या क्या रहे हैं और चल क्या रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि तयशुदा रहा है कि कुछ शोबों में इस्लाहात के बाद इंतखाबी मैदान में उतरा जाए।
यानी कि तयशुदा इस्लाहात यही हैं इंतखाब कि जी ये जो इलेक्शन कमीशन है और ईवीएम जो है इसको कैंसिल करो, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो वोट का हक दिया है वो भी उनसे छीन लो और पुराने हिसाब से इलेक्शन करवाओ और सारा सेटअप एक बना लो, ब्यूरोक्रेसी में जो तब्दीलियां करनी है वो भी कर लो ताकि हम जो है दोबारा इलेक्शन जीत कर आ सकें। तो ये इस्लाहात हैं जो मौलाना फजलुर रहमान साहब चाहते हैं। देखते हैं इस पर क्या होता है। राणा सनाउल्लाह साहब का जो बयान है वो भी सुनने वाला है और बड़ा अहम बयान है। इसके ऊपर लाजमी बात है कोई प्रेस रिलीज आनी चाहिए, क्योंकि राणा सनाउल्लाह साहब ने सारे अदारों को अपने साथ रगेद दिया और उन्होंने कहा कि इमरान खान फसाद फिल अर्ज है, ये नासूर है पाकिस्तान का और ये पाकिस्तान में फसादी आदमी है, पाकिस्तानी कौम को तकसीम कर रहा है और शिद्दत पसंदी की तरफ लेकर जा रहा है। हम सब अदारे जो हैं एक पेज के ऊपर हैं, हमने सब ने मिलकर इसका कला कमा करना है और अदारों की भी यही सोच है। अब अदारे जितने भी हैं उन्होंने साथ मिला लिए हैं। ये राणा सनाउल्लाह साहब पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं। अब इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर बैठा हुआ बंदा ये कह रहा है कि जी हम सब ने मिलकर इमरान खान का कला कमा करना है। कला कमा का मतलब तो यही होता है, मुझे जो समझ आता है कि इमरान खान साहब का खात्मा करना है। जैसे कि इमरान खान साहब पिछली 2-3 तकरीरों में कह चुके हैं कि मेरे खिलाफ इन्होंने पूरा प्लान बना लिया हुआ है और मुझे कत्ल करने का प्लान है। मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड करवा दी हुई है। तो वो खैर उन्होंने कल जियो के प्रोग्राम में शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में जो है ये कह दिया कि जी इसका मिलकर काला कमा करना है। तो शाहज़ेब खानज़ादा साहब जो हैं वो बिल्कुल चुप साध के बैठे हुए थे, आगे पीछे तो उनके सवालात ही नहीं ख़त्म होते, तो वो बिल्कुल चुप करके जो है राणा सनाउल्लाह साहब की तकरीर सुन रहे थे। अब इसके ऊपर लाजमी बात रिलीज़ आनी चाहिए कि कौन कौन से अदारे जो हैं आपके साथ हैं और कौन आपके साथ मिलकर कला कमा करना चाहता है इमरान खान साहब का। अब आप ये लास्ट में एक तस्वीर है, ये देख लें, आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है, जिसमें नवाए बाग, जंग अखबार, एक्सप्रेस, द नेशन, द न्यूज़, इन सब में जो है नीचे जो इश्तिहार लगा हुआ है मेन पेज के ऊपर, ये सारा हुकूमत की अहली और नाअहली को बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी अवाम सब जानते हैं, अपने मुजरिम पहचानते हैं। ये बाकायदा हमारी हुकूमत ने इश्तिहार दिए हैं और ये जितने भी अखबारात हैं, टीवी के ऊपर देख लें आप और प्रिंट मीडिया के ऊपर देख लें, इन सब को जो है इस टाइम ख़जाने का मुँह खोल दिया गया है। टैक्सेस के पैसे से जो है अपनी कैंपेन चलाई जा रही है और इसीलिए जितने भी सहाफ़ी आपको नज़र आते थे ना पहले इमरान खान साहब के दौर में, बड़ा जो है शोर मचाते थे, आए दिन जो है कोई ना कोई माइक जो है लेके अवाम में निकला हुआ होता था, जी महंगाई बहुत है। अब सारे इसीलिए चुप हैं क्योंकि पैसे जो हैं वो लगने शुरू हो गए हैं और वो फहद हसन साहब को तो बाकायदा वज़ीर आज़म का जो है वो ख़ास मामले ख़ुसूसी मुकर्रर कर दिया गया है, वो भी सहाफ़ी हैं। तो ओहदे मिलने लग गए हैं, पैसे मिलने लग गए हैं, तो अब सब कुछ आमीन है, कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो ये इस टाइम की सिचुएशन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे, तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।